इन पर हमको लगता है जो जिस तरह से प्रताड़ना हो रहा है उसको लेकर ये बैठक रखी गई है। ये लोग लगातार 15 वर्षों से लगातार नगर निगम की बसों को चला रहे हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं। उसके बावजूद अचानक तुगलकी फरमान आता है कि आज बसों को बंद कर दिया जाए और ये लोग सड़कों पर आ जाते हैं। इन सब सवालों को लेकर हम लोगों ने इनसे चर्चा किया। गंभीर मसला है। नगर निगम झारखंड जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हम मांग करते हैं कि इनकी मांगों को तुरंत सुनवाई करें, अन्यथा आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और उसी क्रम में अभी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर, जो हमारा 8 सूत्री 10 सूत्री मांग को लेकर हम मंगलवार को सभी कर्मचारी लोग विधानसभा का समक्ष प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे और मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि जब 2010 से हम लगातार कार्यरत हैं, हमारी मांगों को नियमितीकरण जो आपने घोषणा किया है कि 10 साल से ऊपर जो भी कर्मचारी जिस विभाग में भी काम करता है, लगातार काम कर रहा है, उसको हम वहाँ परमानेंट अस्थायी करेंगे। इन सब मांगों को लेकर हम जाएंगे और इनको तत्काल प्रभाव से जो सिटी बसें चल रही हैं, ये 2010 से सेवा दे रहे हैं, तो इनको हटा अल्टरनेटिव व्यवस्था के तहत इनको बसें उपलब्ध कराई जाए। और जब तक इनको सामंजस्य करने जो बत्ता उस पर दूसरे लोगों को रखने का काम करे, यही हमारा सरकार से डिमांड है कि पहले प्राथमिकता में 2010 से जो कार्यरत कर्मचारी है उनको आप प्राथमिकता दीजिए, इनको परमानेंट सैलरी दीजिए, इनको आप सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए। इन सब मांगों को लेकर हम जा रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हम मंगलवार को सभी कर्मचारी लोग धरना भी देंगे अपनी मांगों के समर्थन में। कर्मचारियों की संख्या परिचालन बंद होने से यहाँ पर शहर में आम लोगों के आवागमन में भी दुश्वारी होगी, क्या कुछ इस पर कहें? नहीं, काफी मैं सिटी बसों के कारण यहाँ से कचहरी से हाईकोर्ट तक डायरेक्ट सेवा थी इनकी, और कई ऐसे लोग थे जो लगातार ड्यूटी हाईकोर्ट जाना है तो जानते हैं कि कचहरी से बस जाती हाईकोर्ट जाती, एक रूट निर्धारित होता है और लोगों का रोजचर्या दिनचर्या जो होता है उस पर निर्भर करता है। तो कहीं ना कहीं ये भी जनता को भी तकलीफ देने की बात हो रही। ये शहरी बस सेवा जो है सरकार ने नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर चलाने का निर्णय लिया था कि ताकि लोगों को अधिक से अधिक हम उचित जगह पर पहुंचाए कम से कम भाड़ा में। ये शहर की योजना है। अगर बसें बंद हो गई है तो आप देखेंगे एक व्यक्ति को जहाँ 10 रुपए में हाईकोर्ट पहुंचने का काम करते थे, आज के तारीख में अगर ऑटो से ज्यादा 50 से 60 रुपया खर्च होता है और एक कम्युनिकेशन गैप भी होता है, उनको जगह जगह रुक के 3-3 बार गाड़ियां बदलनी पड़ती है। ध्यान देने की जरूरत है। इस डीसी ऑफिस से लेके झारखंड हाईकोर्ट तक जो नियमित बसें चलती थी उसको सुचारू रूप से चलाना चाहिए। और जो बाहर से लोग आते थे उनको सिटी बस पर ये भरोसा रहता था कि झारखंड सरकार की बसें हैं, समय पर चलेगी, निर्धारित रूट से चलेगी और निर्धारित भाड़ा भी लेते थे लोग। वैकल्पिक व्यवस्था अगर नहीं की जाती है तो फिर क्या करें? मैंने कहा वैकल्पिक व्यवस्था की लड़ाई लड़े नहीं होगा तो हम मंगलवार को जो 5 तारीख पड़ेगा, सभी कर्मचारियों ने तय किया है स्वेच्छा से कि हम अपनी मांगों के समर्थन में झारखंड विधानसभा से धरना देंगे। के साथ बैठक में हम लोगों ने रणनीति ये तय किया है कि हम लोग जो पुराने कर्मचारी हैं 2010 से लगातार 2025 तक लगातार कार्यरत रहे, रांची शहर को अपनी सेवा दे रहे हैं और हमारे पास हमारा जो है 2015 से लेकर 2025 तक जो भी बकाया राशि ना पेमेंट मिला है, ना पीएफ मिला है, ना एसआई मिली है, कुछ भी नहीं मिला है। तो वो सारी बकाये राशियों को हम मांगेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे और हम ये कहेंगे कि जो हाईकोर्ट का आदेश है कि 10 साल से ऊपर वालों को जो है परमानेंट करने का, तो यह सरकार से अपनी मांग रखेंगे कि हम 15 साल से कार्यरत हैं तो हमें अस्थायीकरण किया जाए और हमारी जो भी बकाया राशि है कोविड काल का और इधर 2015 से 2025 के बीच का जो भी पीएफ का पैसा है, एसआई का पैसा है और पेमेंट है, ये सभी को का भुगतान किया जाए। कारण ये इसका पेपर फेल था, वो हम लोग को मालूम नहीं था। एक काम करते हुए गाड़ी को रोका गया है, न कोई सूचना मिला है, न कुछ इसका विकल्प निकाला। डायरेक्ट बोला शाम में ड्यूटी करके आया, सुबह बोलता है गाड़ी नहीं निकलेगा। नहीं, कोई लिखित सूचना नहीं और कोई अथी नहीं। वो डायरेक्ट बोला जो नगर निगम का आदेश है जो कल से गाड़ी आपकी नहीं चलेगी। अभी बेरोजगार हो गए हैं, घर चलाने में किस तरह की परेशानी? बहुत परेशानी तो बहुत ज्यादा कठिनाई है। इसी का भरोसा आज 15 साल बिता दिए हैं। क्या मांगे हैं आप? मेरी मांग है जो मेरा 15 साल जैसे हम काम किए हैं, तो मेरा 10 साल बाद जो सरकार अपनी नीति लागू किए हैं हमको परमानेंट किया जाए
मेरा पेमेंट नहीं मिला, पेमेंट ये पैसा है जो बकाया राशि है उसको भुगतान किया जाए।